नमस्कार। आज हम चर्चा करेंगे नोबेल पुरस्कार के बारे में। अभी हाल ही में भास्कर पेपर के अंदर ये न्यूज़ आई थी, अपडेट हुई थी, लेकिन हो सकता है कि कुछ लोगों ने बिल्कुल ध्यान नहीं दिया हो, इसलिए मैं आपको इस जो न्यूज़ पर जो है फोकस कर रही हूँ और आपको बता रही हूँ कि नोबेल पुरस्कार कैसे दिया जाता है और किन लोगों को दिया जाता है। तो आप देखिए कि नोबेल पुरस्कार की शुरुआत कब से हुई और नोबेल पुरस्कार जो है कहाँ पर दिया जाता है और किसके नाम पर ये पड़ा, इसके बारे में हम जो है आपको ये न्यूज़ देना चाहते हैं। तो सबसे पहले आता है कि नोबेल पुरस्कार क्यों यह सम्मान आज भी खास है। ये सम्मान क्यों आज भी इतना खास है कि लोग जो है उसके लिए अपने आप को नामित करना चाहते हैं। जैसे हाल ही में आपने देखा है कि अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रम्प ने उनको नोबेल नहीं मिलने पर बहुत ही जो है दुख प्रकट किया है कि मुझे अभी तक नोबेल पुरस्कार नहीं मिला है। तो नोबेल पुरस्कार क्यों जरूरी है और ये कब दिया जाता है, कौन से महीने में दिया जाता है, इस पर आज हम चर्चा कर रहे हैं। तो ये पुरस्कार जो है अक्टूबर के महीने में दिया जाता है। समय इसका है 6 अक्टूबर से 13 अक्टूबर तक का इसका समय है और ये 6 अक्टूबर से जो है इसको दिया जाता है। अधिकतर विज्ञान के क्षेत्र में, वैसे तो विषय कोई भी हो सकता है जहाँ पर हम स्पेशलिस्टता करते हैं, शोध करते हैं, तो विज्ञान के क्षेत्र में दिया जाता है। और जो है अब इसकी शुरुआत जो हुई थी वो हुई थी 1901 से। इसकी शुरुआत जो हुई थी 1901 से हुई थी। अब शुरुआत किसने करी और क्यों करी, इस पर भी हम चर्चा करते हैं। तो इसकी शुरुआत जो करी थी वो है जो स्वीडन के जो है नागरिक हैं, स्वीडन के जो है ये वैज्ञानिक हैं अल्फ्रेड नोबेल स्वीडन के वैज्ञानिक हैं और बड़े उद्योगपति हैं। इन्होंने जो है अपार धन संपदा जो है ये डायनामाइट के आविष्कार से अपार संपदा इकट्ठी कर ली थी और जीवन के अंतिम क्षणों में उन्होंने सोचा कि मेरी संपदा को मैं जो है मानवता के लाभ के लिए लगाऊं। तो उन्होंने 1901 से जो है इस नोबेल पुरस्कार की शुरुआत की और जो है बात तो जो थी और इसके बाद में जो है 1901 से की, बाद में 1968 के अंदर जो है इकोनॉमिक्स सब्जेक्ट को भी इसमें डाला गया कि इकोनॉमिक्स पर भी जो है नोबेल पुरस्कार मिलना चाहिए। तो जो है इसके बाद में है कि चयन प्रक्रिया किस तरह होती है, चयन प्रक्रिया कितनी सख्त होती है। मतलब नोबेल पुरस्कार की जो चयन प्रक्रिया है वो बहुत ही सख्त होती है। जूरी के जो सदस्य होते हैं वो अपने आप को नामित नहीं कर पाते और जो है 50 वर्षों तक जो जूरी के जो सदस्य होते हैं उनकी 50 वर्षों तक कोई भी चर्चा नहीं करता कि कौन इसके जूरी के सदस्य हैं। इतनी सख्त प्रक्रिया इसके अंदर होती है। इसके बाद आता है कि सम्मान और इनाम क्या होता है। सम्मान और इनाम क्या होता है कि सम्मान, पहले तो हम ये चर्चा करते हैं कि किस किस पर दिया जाता है। तो सबसे पहले मेडिसिन के क्षेत्र में भी नोबेल पुरस्कार दिया जाता है और उसके बाद आता है फिजिक्स में, केमिस्ट्री में, लिटरेचर कोई भी विषय का जो लिटरेचर होता है उस पर जो स्पेसिफिकता होती है, उस पर शोध किया जाता है, उस पर भी ये पुरस्कार दिया जाता है। अब अभी जो 13 अक्टूबर आएगा उसको जो इकोनॉमिक्स के जो सब्जेक्ट है, जो विषय, उस पर नोबेल पुरस्कार दिया जाएगा। अब बात आती है इसमें कि इसकी राशि क्या होती है, देने की राशि क्या होती है। तो इसकी राशि सबसे पहले तो मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि विज्ञान के क्षेत्र में जो है नोबेल पुरस्कार तभी दिया जाता है कि जब शोध कार्य जो होता है और जो मेडिसिन जो होती है जो पूरी तरह मानवता के लाभ के लिए पूरी परफेक्ट हो जाती है, सिद्ध हो जाती है और वो काम में ली जाती है, तब जाकर के जो है विज्ञान के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार दिया जाता है। अब आता है कि इसकी राशि कितनी होती है और सम्मान कौन कौन ले सकता है। इसकी राशि होती है 11 मिलियन स्वीडिश क्रोनर। ये क्रोनर जो है जो इसकी जो है राशि है 11 मिलियन स्वीडिश क्रोनर का मतलब होता है हमारे इंडिया के जो है 10 करोड़ रुपए, करीब 10 करोड़ रुपए जो है एक जो नोबेल पुरस्कार को दिया जाता है। नोबेल पुरस्कार जो है जो हो सकता है कि कोई एक व्यक्ति शोध कार्य नहीं कर सकता तो 3 व्यक्ति मिलकर कर सकते हैं, तो 3 व्यक्ति इसको साझा कर सकते हैं, इस इनाम को 3 व्यक्ति साझा कर सकते हैं। और अब आता है कि जो है इनाम और उसके बाद आता है
मेडल जो है 18 कैरेट गोल्ड का बना होता है और पूरा एक डिप्लोमा भी जो है दिया जाता है। इस तरह से मैंने आपको बताया कि नोबेल पुरस्कार का कितना महत्व है। और इसके बाद देखिए आप हाल की जो वर्षों के अंदर जो मुद्दे चल रहे हैं उस पर जो चर्चाएं चल रही हैं वो है कोविड वैक्सीन रिसर्च में नोबेल पुरस्कार, जलवायु परिवर्तन के अंदर और जो है असमानताओं पर शोध कार्य जैसे मुद्दे हाल के विषय के चर्चा में हैं। तो ये मैंने आपको नोबेल पुरस्कार की जानकारी दी, आपको एक ये न्यूज अपडेट कराई। आप इसके लिए आप ध्यान दें और धन्यवाद।